बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। हम मुसलमान मुमालिक अपनी अफवाज के साथ, अपनी अफरादी कुव्वत के साथ इसराइल से कब लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फलस्तीनियों की, शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 150 के करीब पहुंच चुकी है और हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद अब जाकर डबल डिजिट को क्रॉस कर गई है। ये 10 से ज्यादा अब हुए हैं। एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है जिसमें इसराइल अब चीजें छुपाने के लिए, हकायक दबाने के लिए, सूरत हाल को दिखाया जाए इसको रोकने के लिए मीडिया पर भी हमलावर हो चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहिरे हो रहे हैं कोरोना वायरस के बावजूद। यूरोप आज उबल पड़ा, लोग बाहर आए और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया है। मुसलमान मुल्कों में बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में मुजाहिरे हुए हैं। हम जवाब कब देंगे? कुछ आदादो शुमार एक रॉ मगर तल्ख हकीकत पर मबनी वीडियो में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पहले यह वीडियो देखिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है गाजा में उस टावर पर हमले की खबर जो इसराइल की जानिब से किया गया। उस टावर में मीडिया हाउसेस, बड़े मीडिया हाउसेस, अल जजीरा यहां पर था, यहां पर एपी का दफ्तर था, एसोसिएटेड प्रेस का, और इन टावर्स पर हमला हुआ। अब आप यहां देख सकते हैं, योर प्लेस ऑफ वर्क हैज नाउ बीन बॉम्ब्ड ऑन लाइव टीवी, अल जजीरा विल नॉट बी साइलेंस्ड, सेज प्रेजेंटर। यहां आपको यह स्पेक्टेटर इंडेक्स बता रहा है, इसराइली मिलिट्री सेज डिस्ट्रॉयड गाजा टावर विच कंटेन्ड सम मीडिया ब्यूरोज also housed हमास मिलिट्री एसेट्स। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा का रोल, यहां आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, और ये देखिए इन्वॉल्व इन पीस के आगे ये जो यूएन सोल्जर खड़ा हुआ है तो आपको नजर आ रहा है अनइन्वॉल्व्ड इन पीस। ये इस वक्त की रियलिटी है। एक हकीकत जो हमें और देखनी होगी वो है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। ये 41 मुल्कों की फौज जिसे सऊदी अरब ने बनाया, राहील शरीफ साहब इसके कमांडर इन चीफ हैं, इसके आर्मी चीफ हैं, और 41 मुल्कों की इस फौज में, याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि 34 मुल्क जब ये बनी थी तो इसके मेंबर्स थे, अब 41 हैं। इस फौज में जो फलस्तीन है, जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि फलस्तीन इसका मेंबर है और ये दहशतगर्दी से निपटने की फोर्स है। और इस दहशतगर्दी से, जिसमें फलस्तीनी बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस फोर्स ने अब तक कोई एक सिंगल स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया है। इस फोर्स की जानिब से कोई बात नहीं हुई। आपको राहील शरीफ साहब की वो वीडियोस इस वक्त वायरल होती हुई नजर आनी है सोशल मीडिया पर, जिसमें राहील शरीफ साहब जो हैं वो तलवार पकड़कर अपने अरबी जो वहां पर काउंटर पार्ट्स हैं और रहनुमा हैं उनके साथ किसी मौके पर जो तलवारों का एक रक्स किया जाता है, जो ताकत की अलामत होता है, तो वो ताकत की अलामत जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ताकत जाहिर करने से हम कासिर हैं। ये 41 मुल्कों की फौज है और इसमें फलस्तीन, ये जो आपको N-A नजर आ रहा है, तो ये है इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ पार्टिसिपेशन। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ क्या पार्टिसिपेशन होगी? पाकिस्तान के साथ लिखा हुआ है यस, फलस्तीन के आगे ये यस वगैरह इसलिए नहीं है कि फलस्तीन के पास कोई मिलिट्री नहीं है, फलस्तीन की कोई फौज ही नहीं है, फलस्तीन के पास कोई तैयारा ही नहीं है, फलस्तीन के पास बच्चे हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं। यह है, आप देख सकते हैं, ग्लोबल फायर पावर, ये इंडेक्स है, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। यहां आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2021 इसराइल मिलिट्री स्ट्रेंथ और इसराइल की फौजी ताकत का जब आप जायजा लें तो यहां आपको ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? आपको नंबर्स बता रहे हैं कि इसराइल के जो फौजी हैं उनकी तादाद है 6,34,000। इनमें से एक्टिव पर्सनल 1,70,000, रिजर्व्ड 4,65,000। और ये इसराइल के स्टैट्स हमें इसराइल की खास तौर पर जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताते हैं।
इनके पास 595 तैयारे हैं। और फिर उसके बाद इस वक्त ये इनके हेलीकॉप्टर्स की तादाद है, ये इनके ट्रेनर्स की तादाद है, स्पेशल मिशन अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है कंपैरिजन इसका जब किया जाए तो। दुनिया की 20 बड़ी अफवाज में ये हैं हम, ये जो हाईलाइट हो रहा है ये हैं हम। पाकिस्तान 10वें नंबर पर। दुनिया भर में इस्लामी मुल्कों की अफवाज में पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में पहले नंबर पर है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर की फौजों में पाकिस्तान की फौज ताकत के एतबार से 10वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर पाकिस्तानी फौज, और पाकिस्तानी फौज की जो स्ट्रेंथ है, आपको अगर इसका जायजा मैं यहां पर देना चाहूं तो उससे पहले ये देखिए, ये पाकिस्तान, तुर्की, यहां ये 11वें नंबर पर तुर्की है। फिर उसके बाद ये 13वें नंबर पर इजिप्ट है। ये मैं 20 की बात क्यों कर रहा हूं, याद रखिएगा। 20 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 13वें के बाद 14वें पर ईरान, उसके बाद 17वें पर सऊदी अरेबिया, यहां ये, लेकिन 20वें पर इसराइल। हमारे 4 इस्लामी मुमालिक अफवाज की ताकत के एतबार से चारों इसराइल से आगे हैं। इसराइल 20वें पर है, पाकिस्तान 10वें पर है, तुर्की 11वें पर है, ईरान ऊपर है, मिस्र ऊपर है, सऊदी अरब ऊपर है। हम 5 मुमालिक, 4 भी नहीं, हम 5 मुमालिक इसराइल से ऊपर हैं इंडिविजुअली। हर 5 में से हर मुल्क इस वक्त इसराइल से ऊपर है। उसके बाद आ जाइए इन मुल्कों के नंबर्स पर। पाकिस्तान की एयरफोर्स टोटल स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट्स की 1364। और फिर उसके बाद हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 331, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास 53। और हमारे इन नंबर्स के बाद आ जाइए आप तुर्की पर। तुर्की की मिलिट्री स्ट्रेंथ में टोटल एयरक्राफ्ट 1056, यहां पर अटैक हेलीकॉप्टर्स 104, टोटल हेलीकॉप्टर्स 471। ये तुर्की है। और तुर्की के बाद मैंने आपसे कहा ये जो 20 हैं, इन 20 में ये इजिप्ट है, मिस्र है। मिस्र कहां पर है? 1053 एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ है। हेलीकॉप्टर्स 304, उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स 91। और इजिप्ट के बाद आप आ जाइए नंबर्स देखने ईरान के। ईरान एयरक्राफ्ट्स की मैं मुसलसल बात क्यों कर रहा हूं, फिजाइया की, कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस लड़ाई की जिसमें एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व होंगे। हम इसराइल को अगर जवाब देना चाहते हैं 516, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स 99, अटैक हेलीकॉप्टर्स 12। और फिर यह है सऊदी अरेबिया, टोटल एयरक्राफ्ट्स 889, हेलीकॉप्टर्स 258 और अटैक हेलीकॉप्टर्स 34। उसके बाद ये टीआरटी वर्ल्ड के साथ मैंने कुछ स्टैट्स यहां पर चेक किए तो ये स्टैट्स बताते हैं फलस्तीन और इसराइल का कंपैरिजन। इसराइल के मुकाबले में फलस्तीन के पास कोई फोर्स नहीं है। जो रॉकेट्स इस वक्त फायर हो रहे हैं और आपको आसमान जिनसे भरा हुआ वीडियोस में नजर आ रहा है, उनकी कुल तादाद अगर हजारों में जाएं तो फिर डबल डिजिट में नहीं पहुंचते, ये 10,000 प्लस भी नहीं है। इस वक्त जिस तादाद में जिस तरह से ये फायर किए जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है इन रॉकेट्स के साथ, कितने दिन लड़ाई की जा सकती है, आप अंदाजा कर सकते हैं। यह लड़ाई बरस हा बरस से जारी है, क्योंकि लड़ाई रॉकेटों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बों से लड़ी जाती है, जो फलस्तीनियों में मुझसे, आपसे, दीगर इस्लामी मुल्कों से और इसराइल से कहीं ज्यादा है। ये जो टावर उड़ाया गया इसराइली एयर रेड में, और यह बताता है कि इसमें मीडिया हाउसेस मौजूद थे। ये तस्वीर ये बता रही हैं कि इस वक्त किस तरह से बमबारी की जा रही है और किस तरह से इस वक्त इसराइली अफवाज तबाह कर रही हैं फलस्तीन में जो तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने थंबनेल में आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कि हम कब लड़ेंगे इसराइल से, कब इसराइल को जवाब देंगे। तो जवाब है इंतहाई तल्ख, कड़वा मगर सच्चा जवाब है ये हैं नदीम रजा, एक सीनियर सहाफी हैं
और इन्होंने ठीक बात की। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, लेकिन अरब ममालिक और 41 रुकनी फौज मजीद तबाही के मुंतजिर, जंगबंदी के बाद इमदादी सामान भिजवा देंगे। एक अरबी शेख ने दूसरे अरबी शेख से पूछा, या शेख आखिर हम इसराइल से कब लड़ेंगे? दूसरा शेख, जब वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसकी वजह क्या है? अब वजह क्या है मैं आपको बताऊं। वजह यह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के हालात को अगर आप देखें तो मुसलमान मुल्कों ने मुसलमान मुल्कों से लड़ाई की है। हम ईरान से लड़ रहे हैं, ईरान एटमी ताकत बनने के करीब है, हम ईरान से लड़ रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, हम गल्फ में एक दूसरे से बार बार लड़े, एक दूसरे पर हमने पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका वगैरह क्या कर सकते हैं? ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए, इनके साथ हम 5 मुमालिक हैं, 5 इस्लामी मुमालिक जो अमेरिका के इस नाजायज बच्चे इसराइल से ताकत में, मिलिट्री पावर में ऊपर हैं। हम अगर मिलकर जवाब दें तो अमेरिका क्या कर लेगा? आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप का वो खिताब जिसमें कहता था, किंग आई नीड मनी, किंग सेव माय एस, आई नीड मनी, यू हैव लॉट ऑफ मनी। तो अमेरिका को अरब मुल्कों ने अपना चौकीदार रखा हुआ है। अगर ये लोग दौलत के भूखे अमेरिका को जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। हम जवाब देना नहीं चाहते, यह है सबसे बड़ा मसला। आप याद रखिए, जवाब देने से क्या कुछ हासिल होगा। आप में से बाज लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पर जो मैंने इसराइल के मामले पर की थी, मुझसे बात की और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान यहां से वहां तक जाए, 3 मुल्क क्रॉस करेगा, इतना मिलिट्री माइट, यहां से इंडिया हमला कर दे, क्या सूरत हाल होगी। एक बात याद रखिएगा, गुज़श्ता दिनों में हमने देखा था नगोर्नो काराबाख के मामले पर आजरबाईजान और आर्मीनिया आमने सामने आए थे और आजरबाईजान ने मुंह तोड़ जवाब देकर आर्मीनिया को लिटा दिया था। यह होता है, जब आपको करना है, जब आपको लड़ना है तो लड़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वगरना उसके बाद वो तलवार इंतहाई माजरत के साथ जो राहील शरीफ साहब ने उस रक्स में उठाई थी, उसमें जब उन्हें अपने साथ, अपने सीधे हाथ पर खड़े हुए अरबी से बात करना पड़ी, तो उस तलवार को संभालने के लिए राहील शरीफ साहब ने अपने उल्टे हाथ का सहारा लिया था। हम तलवार रक्स में भी उठाने के काबिल नहीं हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।